अगर कहीं आप बोल दीजिए कि भोजपुरी सिनेमा देख के आए हैं तो लोग ये भी बोल देता है कि भोजपुरी सिनेमा भी है। आज हम उसी चंद दलालों के बारे में हम बात करेंगे जिस दलाल का नाम है पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू, निरहुआ, तमाम कई लोग हैं। उसमें मनोज तिवारी का भी नाम लिया जाता है। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है, वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। क्यों रो रहा है खेसरिया ये आप जान चुके होंगे। आज इसके बेटी का नाम लेकर कोई गाना गा दिया तो इसको बुरा लग गया, लेकिन यही खेसारी कितने की बहन बेटी के नाम लेकर गाना गाया और कितने के दिलों पर ये हथौड़ा चलाया। आज जो है खेसारी रो रहा है, बिलख रहा है, बिलबिला रहा है। बेटा तुमको पहले काहे नहीं समझ में आया कि तुम जो बबूर रोप रहे हो ये बबूर कल बड़ा हो जाएगा, उसमें सिर्फ कांटा फरेगा। पहले क्यों नहीं समझ में आया। अश्लील गाना पवनमा भी गाता है, खसरिया भी गाता है, कलुआ भी गाता है, निरहुआ भी गाता है। चाहे आप मनोज तिवारी का बात कर लें, चाहे आप निरहुआ का बात कर लें, ये सब सिर्फ जो भोजपुरी में हीरोइन बनने का शौक रखती है उसको सप्लाई करके, यानी कि नेताओं के बिस्तर पर भेज करके ये लोग टिकट लिया है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भोजपुरी में बहुत अच्छा काम किया है, उसी नाम पर इसको टिकट मिला है, बीजेपी वाले ने टिकट दिया है, तो ऐसा बात नहीं है। ये उस लड़की का फायदा उठाया है जो लड़की भोजपुरी सिनेमा में काम करना चाहती है, भोजपुरी सिनेमा में हीरोइन बनना चाहती है। उसको हीरोइन ना बना करके उसको नेताओं के बिस्तर पर भेज दिया जाता था, इसलिए कि उसको टिकट मिलेगा। और ऐसे कर करके मनोज तिवारी भी टिकट लिया है और वही प्रोपगेंडा ये अपनाया निरहुआ। आज जब तुम्हारी बेटी जवान हो गई तो तुमको लगता है कि हमारा कर्मा वापस आ रहा है, लेकिन यही खेसारी का नाम किसी जगह ले लीजिए तो आपको 4 गाड़ी तो देवे करेगा, मन होगा तो जूतों निकाल के 2 जूता मार देगा। जिस भोजपुरी को आज लोग गंदे नज़र से देखते हैं, भोजपुरी नाम आने के बाद ही लगता है कि हम किसी गलत चीज़ों का नाम ले लिए हैं और भोजपुरी सिनेमा कहने में भी अब शर्म आता है। लेकिन शुरुआत कितना अच्छा हुआ था ये जान लीजिए। हमारा ये भोजपुरी सिनेमा का शुरुआत का जो फिल्म डब बना था उसका नाम था हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ैबो। इसी गंगा माता का नाम लेकर इस फिल्म का शुरुआत किया गया और नाम पड़ा हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ैबो। इस फिल्म में कई ऐसे महारथी काम किए जिनका नाम आज भी बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है, इज्जत के साथ लिया जाता है। जहाँ लोग पहुँचना चाहता है वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, इस सिनेमा का शुरुआत हुआ था भोजपुरी सिनेमा का। और आज जहाँ पहुँच चुका है, आज उसका नाम भी लेने से लोग कतराते हैं। अगर कहीं आप बोल दीजिए कि भोजपुरी सिनेमा देख के आए हैं तो लोग ये भी बोल देता है कि भोजपुरी सिनेमा भी है। कौन कह दिया कि भोजपुरी सिनेमा देख के आए हो, यानी गंदा फिल्म देख कर आए हो। कोई भोजपुरी सिनेमा को अच्छी नज़र से या अच्छे इज्जत के साथ नाम नहीं लेना चाहता है। आज हम उसी चंद दलालों के बारे में हम बात करेंगे जिस दलाल का नाम है पवन सिंह, खेसारी लाल, कल्लू, निरहुआ, तमाम कई लोग हैं। उसमें मनोज तिवारी का भी नाम लिया जाता है, जो ये सब दलाल के गिनती में आता है। भोजपुरी सिनेमा का चंद दलाल है जिन्होंने इस सिनेमा को बदनाम करके रख दिया है। और आज जब अपने ऊपर आया तो लाइव आकर के रोता और बिलखता है। पहले आप उस खेसारी का लाइव वीडियो आप सुन लीजिए कि क्यों रो रहा है और क्यों बिलबिला रहा है। आप लोग परेशान मत करिए मुझे कि मैं अपने फैमिली से भी दूर हो जाऊं और कहीं चला जाऊं। कल चल के ये चीजें वो देखेगी, आज वो बड़ी हो गई है, वो चीजें समझती है, वो ये सब देखेगी तो कैसे उसे आंख मिलाऊंगा, ये चीजें थोड़ी सी तकलीफ दे रही है मुझे। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूं उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। तो आपने सुना कि ये क्यों बिलबिला रहा है, क्यों रो रहा है खेसरिया, ये आप जान चुके होंगे। आज इसके बेटी का नाम लेकर कोई गाना गा दिया तो इसको बुरा लग गया, लेकिन यही खेसारी कितने की बहन बेटी के नाम लेकर गाना गाया
और कितने के दिलों पर ये हथौड़ा चलाया, उस समय इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये खेसारी ऐसे ऐसे महारथी का नाम लेकर गाना गाया जिसके नाम से आप विदेश में भी उसका नाम ले लीजिएगा तो आपको इज्जत से आपको बैठाएगा और आपको इज्जत पानी किया जाएगा। जैसे कि सानिया मिर्जा इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। दूसरे देश में भी आप जाएंगे और सानिया मिर्जा का नाम लेंगे तो आपको अदब की नज़रों से देखा जाएगा, आपको इज्जत की नज़रों से देखा जाएगा। लेकिन यही खेसारी का नाम किसी जगह ले लीजिए तो आपको 4 गाली तो देबे करेगा, मन होगा तो जूतबो निकाल के 2 जूता मार देगा। ये है खेसारी का इज्जत और ये है पवन सिंह का इज्जत, जो अपने नाम के आगे कोई पावर स्टार लगाता है, कोई सुपर स्टार लगाता है, कोई ट्रेंडिंग स्टार लगाता है, फलाना ढेकाना कितना स्टार लगा लेता है, अपने मने लगा लेता है। लेकिन अगर हमको कोई स्टार देने का मन करे, अगर हमसे कोई पूछे कि इसको किस तरह का स्टार दोगे तुम, तो हम बोलेंगे एगो का जूता स्टार दे दो, एगो का चप्पल स्टार दे दो। इस तरह का हम स्टार दोनों में लगाना चाहेंगे। खैर छोड़िए, ये जो गाना गाया वो भी गलत है। हालांकि खेसारी की बेटी की इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है, लेकिन भुगतना उस बच्ची को पड़ रहा है, बिहार की बेटी को पड़ रहा है, क्योंकि उसका बाप ने ऐसा कर्म किया जिसका कर्म लौट के उसको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है खेसारी को। अब खेसारी को रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा, रोपेगा बबूर तो आम खाने तो मिलेगा नहीं, उसको तो कांटा चुभेगा ही। तो वो पहले ही बबूर का पेड़ लगा दिया था, जो कांटा अब उसको चुभना शुरू हो गया है। और एक और बात हम बता देना चाहते हैं, चूँकि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, बताया जाता है कि वो पवन सिंह का ऑडियो है। हालांकि वो ये भी बताया जाता है कि ऑडियो पुरानी है, फ़र्क नहीं पड़ता है ऑडियो पुरानी रहे या नया रहे। लेकिन पवन सिंह ने एक ऐसे छोटे कलाकार को फ़ोन करके हौसला बढ़ाया कि भाई तुम घबराना नहीं, और तुम्हारा भाई एक बॉम्बे में बैठा हुआ है, तुम टेंशन मत लो, सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अरे तुम हौसला बढ़ा रहे हो ना, तुम बढ़ावा दे रहे हो ना, आज करो या कल करो, गलत किए हो ना। सुनिए पहले पवन सिंह का ऑडियो किस तरह से बोलना कि मान लो कि मैं गलत किया हूँ भैया, तुमसे सीनियर है तो भैया ही बोलना जी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं गलत किया हूँ भैया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सही कर रहे हैं। वह बड़का मर्द भइल बड़न, ये इज्जतदार के काम हरे। साला चूतिया तो है, पागल है। जाने दो बेटा, अपना मुंह से फालतू बात मत बोलो तुम। नहीं भैया, मुझे बहुत तेज गुस्सा लगा था जब मुंबई शहर सिर्फ एक के लिए नहीं होता है बेटा, आपका हाथ रहेगा तो ठीक है। जी जी, मुंबई शहर में क्या होता है, कैसे होता है, बोल देना कि मेरा एक अनजान भैया भी है, देख लेगा। जी जी जी, ठीक है। हम वैसे भी रिकॉर्डिंग आप सुने होंगे, किसी का नाम नहीं बताया है कि मतलब ये हमको बोला है चाहे नहीं बोला है गाने के। जी किसी से फोन भैया, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार, क्या तारा दिक्कत बा हो? खेसारी भाई साहब कौनो दिक्कत नहीं, आराम से एकदम रहो, जिंदगी कहता बिंदा, ठीक नु। अच्छा रोजे बताइए, हम का में गलत गईले बन रहे बताइए। गलत क्या कहले बड़ा मर्द सॉरी था। हाँ सुनिए ना, हेलो हेलो, अब वो हमारा गाँव, हमारा जिले के आसपास कहूँ भाई जे गलत करी ओकरा केहू गलत कही, वो बार बार देखा। तो आपने सुना किस तरह से पवन सिंह इस ऑडियो में एक सिंगर को बढ़ावा दे रहा है कि तुम गलत करो और हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो दलाल हैं, जिसको भड़वा भी आप कह सकते हैं, ये ठेका ले लिया है कि हम भोजपुरी को एकदम नैया डुबा कर ही दम लेंगे। और ये चंद पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भोजपुरी को बेच दिया है, बदनाम कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है। ये भोजपुरी अब बैंड पार्टी बन गया है, ये भोजपुरी अब सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के लिए जाना जाता है। और ये जितने भी है सब यूट्यूबर बन चुका है, और यूट्यूब पर कमाने के लिए ऐसे ऐसे अश्लील गाना गाता है जैसे कि उसको लगे कि मिलियन में व्यू जाएगा। अगर वो साफ़ सुथरा गाना गाएगा तो उसको डर लगता है कि हम साफ़ सुथरा गाना गाएंगे तो उसको व्यूज नहीं मिलेगा, तो कमाई नहीं हो पाएगी, तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। जो पवन सिंह को पावर स्टार के नाम से जानता है, खेसारी को ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानता है, तो उसका ये ट्रेंडिंग और पावर स्टार कैसे बरकरार रहेगा, आमदनी का स्रोत क्या रहेगा। इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो साफ़ सुथरा गाना नहीं गाना चाहता है। आज भी वो उसी दौर में जी रहा है जिस चीज़ का उसको पहले डर था, उसी चीज़ को आज डर है। पहले उसको डर था कि वो ट्रेंडिंग में कैसे आएगा, लोग उसको जानेगा कैसे, तो किसी की बहन बेटी का नाम लेके गा दिया। आज जब वो पैसा कमा लिया
तो अब उसको डर है कि अब मेरा खर्चा बढ़ चुका है, तो खर्चा को मेंटेन करने के लिए अश्लील गाना पवनमा भी गाता है, खसरिया भी गाता है, कलवा भी गाता है, निरहुआ भी गाता है। भले नेता बन गया, लेकिन नेता क्यों बना है ये भी आप जानते हैं। ये नेता इसलिए बना है, चाहे आप मनोज तिवारी का बात कर लें, चाहे आप निरहुआ का बात कर लें, ये सब सिर्फ जो भोजपुरी में हीरोइन बनने का शौक़ रखती है उसको सप्लाई करके, यानी कि नेताओं के बिस्तर पर भेज करके ये लोग टिकट लिया है, ना कि इस भोजपुरी में अच्छा फिल्म बनाने के नाम पर इसको टिकट मिला है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये भोजपुरी में बहुत अच्छा काम किया है, उसी नाम पर इसको टिकट मिला है, बीजेपी वाले ने टिकट दिया है, तो ऐसा बात नहीं है। ये उस लड़की का फ़ायदा उठाया है जो लड़की भोजपुरी सिनेमा में काम करना चाहती है, भोजपुरी सिनेमा में हीरोइन बनना चाहती है, उसको हीरोइन ना बना करके उसको नेताओं के बिस्तर पर भेज दिया जाता था, इसलिए कि उसको टिकट मिलेगा। और ऐसे कर करके मनोज तिवारी भी टिकट लिया है और वही प्रोपगेंडा ये अपनाया निरहुआ, और उसको भी उसी पर टिकट मिला। चाहे वो अमरपाली हो, चाहे कोई भी हो, सबको ये यूज किया है और आज भी इस्तेमाल करके वो नेता बन गया है। चूँकि इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए कोई भी हद तक इसको गुजरना पड़े, ये गुजर जाएगा। क्योंकि भोजपुरिया कलाकार है, ये नहीं देखता है कि मेरा माँ बहन देख रही है कि उसका माँ बहन देख रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि हम आगे कैसे जाएं, उसके लिए कौन सा हद पार करना पड़ेगा, वो हद पार करेगा। चाहे खसरिया हो, खसरिया भी अभी भी वो नेता बनना चाहता है, भले उसको आरजेडी वाले भाव नहीं देते हैं। आरजेडी में बहुत सारा वो लगाया तिगरम कि हमको भी टिकट मिल जाए, लेकिन आरजेडी वाला उसको भाव नहीं दे पाया और आज वो नेता नहीं बन पाया। लेकिन वो भी इस तरह का कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा रहा है कैसे करके हम नेता बन जाए। आज जो है खेसारी रो रहा है, बिलख रहा है, बिलबिला रहा है। बेटा तुमको पहले काहे नहीं समझ में आया कि तुम जो बबूर रोप रहे हो, ये बबूर कल बड़ा हो जाएगा और उसमें सिर्फ कांटा फरेगा, पहले क्यों नहीं समझ में आया? आज जब तुम्हारी बेटी जवान हो गई तो तुमको लगता है कि हमारा कर्मा वापस आ रहा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो तुमको ना मिल के तुम्हारी बेटी को मिल रहा है, तो तुम्हारी बेटी को तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम किसी बेटी के नाम को लेकर गाया है, किसी की बहन का नाम लेकर गाया है। हालांकि जो गाया है वो भी गलत किया है, लेकिन चेला तो तुम्हारा ही है, सिखाए तो तुम ही हो, गुरु तो तुम ही हो। जो गुरु दक्षिणा तुमको चाहिए, गुरु दक्षिणा में लो, खुश रहो, आबाद रहो। क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो? दूसरा का बेटी घास पात और बेटी बेटी ना होता ऐसा। जब दूसरा का बेटी का इज्जत करोगे तो तुम्हारे बेटी को भी लोग इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। तो दूसरे के बेटी का घास पात समझोगे और अपने बेटी को तुम सोना का चिड़िया मानोगे, ऐसा नहीं होगा। जिसको जैसा रोपे हो वैसा तुमको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है।